गुमनाम हीरोज को, जिन गुमनाम हीरोज का ये जो जंग बंदी हुई है, इसकी असल वजह ये थी वहां से जिसके जहाज थे जिसने तुम्हें दिए थे, वो कह रहा है हमारे 3 जहाज गए। रावलपिंडी की चीखें सुननी थी, जबकि तुम्हारी और मोदी सरकार की CNN और BBC ने जो इंडिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ लगाए, तुम जनरल सैयद आसिम मुनीर का सर मांगते हो, तुम्हारी औकात है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं कासिम शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल QP वर्ल्ड। आज कुछ अहम मौजू पे, अहम अपडेट्स के ऊपर, अहम डेवलपमेंट्स के ऊपर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पर। आज मुझे इतनी खुशी पाकिस्तानी होने पर कभी भी नहीं हुई जितनी अब है। और आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करते हैं, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा करते हैं, और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को सलूट पेश करते हैं, जिन्होंने आज पाकिस्तान को एक एटमी क़ुव्वत बनाकर उभारा। और एटमी क़ुव्वत है पाकिस्तान, जिसकी वजह से दुश्मन हर दफ़ा हर बार जलील होकर गया। ज़िंदगी की असल उड़ान अभी भरना बाकी है, ग़ज़वा हिंद का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। और उसके बाद जी आते हैं हम ख़ास अपने टॉपिक के ऊपर। और इसी के साथ अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। और वो टॉपिक ये है जी कि इंडियन मीडिया जो है, इंडियन मीडिया ने पूरे दुनिया में एक वावेला मचाया हुआ था कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हाँ, चीचा वतनी की एयर बेस उड़ा दी। चीचा वतनी में एयर बेस तो हमें भी आज पता चला है कि इंडिया के मुताबिक हमारी चीचा वतनी में भी कोई एयर बेस है। उसके बाद जी सबसे पहले आते हैं जी भारतीय मीडिया के ऊपर। भारतीय मीडिया के ऊपर इसलिए आते हैं कि जी भारतीय मीडिया में कुछ 2 4 5 ऐसे कुत्ते हैं जिन कुत्तों को सिर्फ उन्होंने रखा हुआ ही भौंकने के लिए। वो कुत्ते क्या करते हैं जी कि वो उनको सुबह शाम को हड्डी डाल देते हैं और उनका काम उनको बता देते हैं कि तुमने इस तरह भौंकना है और ये काम करना है, तो वो भौंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो जो भौंकते हैं उनका भौंकना ये है कि सबसे पहले उसमें आते हैं जी मेजर गौरव आर्या के ऊपर। तू 2 टके का मेजर, तू इतना काबिल अगर होता तो तू यूट्यूबर ना होता। तू इतना काबिल अगर होता तो तेरी हुकूमत, जब ईरानी सफ़ीर ने तुम्हारे ऊपर वजाहत मांगी तुम्हारी बातों के ऊपर, तो उन्होंने डंप कर दिया तुम्हें। तुम जनरल सैयद आसिम मुनीर का सर मांगते हो। तुम्हारी औकात है गौ माता का पेशाब पीने वाले, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम किसी का सर मांगो। तुम्हारी चीखें, तुमने रावलपिंडी की चीखें सुननी थी, जबकि तुम्हारी और मोदी सरकार की चीखें वहाँ से आसिम मुनीर ने निकाली। जहाँ से तो सारी ज़िंदगी तुम्हारी चीखें, तो क्या कुछ और भी नहीं निकला होगा। खैर, अगला बंदा है जी गोस्वामी। गोस्वामी कुत्ते की तरह भौंक रहा है पाकिस्तान के ऊपर। वो पहले दिन से झूठ बोल रहा है, वो बीजेपी का एक खास आदमी है और बीजेपी के ऊपर उसका एक खास रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो बड़ी बातें और बड़के मार रहा था, लेकिन उसको अल्लाह ने ऐसे आगे से जूते मरवाए कि जो दोबारा अपनी आवाम का सामना भी नहीं कर सकता। उसके बाद एक मूंछों वाला बांदर है जनरल बख्शी। वो जनरल बख्शी की शक्ल ऐसी है जिससे बंदा जूते पॉलिश अपने ना करवाए। जनरल आसिम मुनीर ने ऐसे तुम्हारे जैसे तो जूते पॉलिश करने वाले भी ना इनको। उसके बाद आते हैं जी CNN और BBC के ऊपर। CNN और BBC ने जो इंडिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ लगाए, वो थप्पड़ ये जिंदगी भर नहीं भूल सकते। और उस थप्पड़ की वजह से, उस शिकस्त की वजह से ये मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है कि इंडियन सिस्टम को हैक कर लिया गया और इंडिया सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ खाली मिसाइलों और जहाज़ों की जंग नहीं होगी, खाली गोलियों और बंदूकों की जंग नहीं होगी, टैंकों की जंग नहीं होगी। उसके घर के अंदर घुस के, उसके घर के अंदर बैठकर उसको मारा जाएगा। और ये वाली शिकस्त जो होती है, ये सबसे मुश्किल शिकस्त होती है। सबसे पहले जी पाकिस्तानी सिस्टम ने राफेल को हैक कर लिया, राफेल सिस्टम को हैक कर लिया। जो फ्रांसीसी जो ये कह रहे हैं हमारे तो कोई जहाज़ गिरे ही नहीं है, हमारे तो जहाज़ जी पूरे सलामत वापस आ गए हैं। फ्रांस वहाँ से जिसके जहाज़ थे, जिसने तुम्हें दिए थे, वो कह रहा है हमारे 3 जहाज़ गिर गए और तुम लोग मानने को तैयार नहीं हो। अवाम को कितना बेवकूफ़ बनाओगे अपनी। अगर जहाज़ पूरे हैं तो उनके नंबर्स बताओ, कितने इंपोर्ट किए थे, कितने अभी मौजूद हैं, वो तुम्हें सामने नज़र आ जाएगा। तुम कितना झूठ बोल रहे हो अवाम के साथ। खैर, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं जी, एक इनका गौतम गंभीर था, एक क्रिकेटर। जब इन्होंने राफेल इंपोर्ट किए थे तो उस राफेल इंपोर्ट के टाइम पे उसने एक बड़ी बड़क मारी थी। एक ट्वीट किया था उसने कि हमने बिग बर्ड्स इंपोर्ट किए हैं, बिग बर्ड्स आर हेयर।
کہ ہم نے ایک بڑے پرندے امپورٹ کر لیے ہیں. تو اس کے جواب میں جو تھا وہ مائیکل بورس تھا, ادھر کا دفاعی تجزیہ نگار, امریکن دفاعی تجزیہ نگار تھا. اس نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ خیال رکھنا کہ یہ جو تمہارے بگ برڈز ہیں, بڑے پرندے ہیں, ان کا شکار پاکستان بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے, اس لیے برائے مہربانی کوشش کرنا کہ ان بڑے پرندوں کو اپنے گھونسلوں میں ہی رہنے دینا, نہیں تو یہ پاکستان شکار کر لے گا. اس کا جواب تو تمہیں مل گیا تھا. لیکن نیکسٹ آتے ہیں جی ڈرون اسرائیل. یہ جنگ بندی کرنے کی مین وجہ آج آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ آج جو یہ جنگ بندی ہوئی ہے, یہ جنگ بندی ہونے کی مین وجہ کیا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہندوستان کا ساتھ دے رہی تھی, بھارت کا ساتھ دے رہی تھی, ان میں سب سے پہلے نمبر پر تھا اسرائیل, جس نے کھلم کھلا آ کر اپنی طاقت کے زوم میں اپنی ایک اس میں وہ غزہ کے لوگوں کے اوپر اس نے شدید ظلم کر کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر کوئی غزہ کی طرح ہوگی. اس نے ڈرون دیے بھارت کو, اور وہ بھارت کے ڈرون جو پاکستان میں مار گرائے گئے 125 کے نمبر کے قریب ہے وہ, ٹھیک ہے, 125 کے قریب ڈرون جب اس کے گرے تو وہ ذلیل بھارت کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی ہوا. اس کے بعد بھارت نے دوسرے نمبر پر ذلیل کروایا رافیل گروا کر فرانس کو. فرانس نے جب اپنی خود ادھر کے لوگوں نے, ریپریزنٹیٹیوز نے بتایا کہ ہمارے 3 رافیل طیارے بھارت میں نے گروا دیے ہیں, تو اس کے بعد فرانس ذلیل ہو گیا. فرانس کے ذلیل ہونے کے بعد ان کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم جب پاکستان نے تباہ کیا تو وہ رشین میڈ تھا, رشین روس ساختہ تھا, تو اس کو جب تباہ کرنے کے بعد جب تیسرا ملک بھی ذلیل ہوا تو چوتھا نمبر تھا امریکہ کا. تو پھر انہوں نے امریکہ کے ترلے ڈالنے شروع کر دیے, اور امریکہ نے بھی ان کو کہا کہ جتنا تم ذلیل سارے ملکوں کو کروا رہے ہو, تم آہستہ آہستہ ساروں کی یہاں پہ شلوار اتروا رہے ہو اور یہاں پر سارے لوگوں کو ہی ذلیل کروا رہے ہو, تو اس طرح تو پاکستان پوری دنیا پہ ہی بازی لے جائے گا, تو لہٰذا کوشش کرو کہ اس جنگ بندی کو کر دو. خیر مودی سرکار نے ابھی تک آپریشن سندور ختم نہیں کیا. اس کے بعد آتے ہیں جی سیکنڈ چیز یہ تھی کہ ان کا ڈیفنس سسٹم ہیک کر لیا گیا. ان کے وہ کیمراز ہیک کر لیے گئے پاکستان کی جانب سے, جو کیمراز ان کی پرسنل میٹنگ روم, جو ان کے جنرل چیف آف آرمی سٹاف کے اور سینئر جرنیل کی جو آپس میں میٹنگ ہوئی, اس میٹنگز میں جو ان کی گفتگو ہوئی, اس گفتگو کو ہیک کر لیا گیا. اس کی ساری ریکارڈنگز. سلام ہم ان لوگوں کو ضرور پیش کرتے ہیں جنہوں نے فضا میں, جنہوں نے ہر جگہ پر پاکستان کا تحفظ کیا, لیکن سلام ان گمنام ہیروز کو, جن گمنام ہیروز کا نہ تو کہیں پہ نام آتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی یاد کرتا ہے, نہ ہی ان کی کوئی قربانی دیکھی جا سکتی ہے, کیونکہ ان کی قربانیاں بہت چھپی ہوئی ہوتی ہیں. ان گمنام ہیروز نے آرمی چیف کی, انڈین آرمی چیف, انڈین کور کمانڈر میٹنگ کی, انڈین تمام ڈیٹیلز انہوں نے ریکارڈ کر لی, اور انہوں نے ایک ایک لفظ, ایک ایک چیز پاکستان کے اداروں کو تک پہنچائی, جس کے بعد انڈیا ایک باولا سا پاگل کتا بن گیا جس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کرنا کیا ہے. اس کے بعد ان کے کیمراز ہیک کر لیے گئے, ان کی آرمی میٹنگز ہیک کر لی گئی. خیر وہ ایک الگ چیز تھی. اور اس کے بعد انڈیا نے سیز فائر فورن ٹرمپ کے جا کے پاؤں پکڑنے شروع کر دیے کہ ابو جی ہمیں معافی دلوائیں جنرل عاصم منیر صاحب سے. ہم چیخیں عاصم منیر صاحب کی سننا چاہ رہے تھے, لیکن عاصم منیر صاحب نے تو ہماری میاں ہی ڈبو دیا اور ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اس کے بعد آتے ہیں جی مودی صاحب غائب رہے ہیں اتنے اہم وقت میں. ملک کا پرائم منسٹر, ملک کا ایک ریپریزنٹیٹیو جو ہوتا ہے وہ عوام کے ساتھ خطاب کرتا ہے اور عوام کو ملکی حالات سے آگاہ رکھتا ہے. مودی صاحب 4 دن لاپتہ ہو گئے, بنکر میں گھس گئے اپنے آرمی چیف کے ساتھ. اپنی زندگی تو آپ کو بہت پیاری, اور نہتے ہندو مروانے کے لیے آپ نے ہر کوشش کرنی شروع کر دی, خالی اپنا بہار کا الیکشن بنانے کے لیے. اس کے بعد آتے ہیں جی مودی کے اوپر انڈیا میں بھرپور لان تان شروع ہو گئی ہے. مودی سرنڈر کے نعرے لگنے شروع ہو گئے ہیں, مودی سرنڈر ہیش ٹیگ ان کا وائرل ہو گیا ہے. اس کے بعد مودی سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے. مودی استعفیٰ دینے کے لیے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ تیار ہوا ہے, کوئی پتہ نہیں ہے تو مکار سا آدمی ہے اور چائے بیچنے والا ہے, اس کا کوئی معیار نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم یا جو ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے, تاکہ وہ عوام کو اپنے رائے سے, اپنی پالیسیز سے عوام کے لیے کچھ بہتر کر سکے. بس منہ سے بولنا ہم 6ویں بڑی اکانومی, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, یہ منہ کی باتیں نہیں ہوتی. باتیں وہ ہوتی ہیں جو نمبر اینڈ فگرز اور فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہوں. اچھا, اس کے بعد ان کے 3 سینئر 4 اعلیٰ افسران نے میٹنگ ہوئی, جن کی پریس کانفرنس ہوئی. پریس کانفرنس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا پائلٹ جو ہے وہ آپ کے کیا جہاز گرے ہیں یا نہیں گرے. اس نے کہا جی ہمارے پائلٹ واپس آ گئے, جہاز پھینک گئے ہیں, ہمارے پائلٹ واپس آ گئے. جہازوں کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا. یار جناب, اگر آپ نے جہازوں کا ذکر کر دیا ہوتا تو آپ کی عوام بھی کلیئرفائی ہو جاتی, کلیئر ہو جاتی, ہماری عوام بھی کلیئر ہو جاتی. آپ جہازوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد جی ایسا ہے کہ
जेट्स का आपने सवाल जो है वो घुमा फिरा दिया कि जी हमारे पायलट वापस आ गए, जहाज़ पाकिस्तान को दे आए हैं, पायलट वापस आ गए। उसके बाद मीटिंग जो थी वो आए तो बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग करने वाली थी, लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया की जब क्वेश्चनिंग हुई उनके साथ, CNN, BBC और इस तरह के कुछ चैनल्स की, तो उनको बड़ी जल्दी अपनी मीटिंग को सम अप करना पड़ा, अपनी ब्रीफिंग को सम अप करना पड़ा। उसके बाद पाकिस्तानी चैनल जो इन्होंने बैन किए हैं, पाकिस्तानी चैनल इन्होंने बैन कर दिए हैं, कुछ काफ़ी सारे चैनल्स इंडिया के, तो कोई चैनल इवन ये कि वो जो भौंकने वाला इन्होंने मरासी कुत्ता रखा हुआ है, मेजर गौरव आर्या जैसा गंदा गलीज इंसान, उसका भी यहाँ पर हमने कोई चैनल ब्लॉक नहीं किया। आपने हमारे चैनल्स क्यों ब्लॉक कर दिए? इसलिए कि आपकी आवाम तक हमारी हकीकत ना पहुँच सके, आपकी आवाम को हमारे लोगों की जो यहाँ की अपडेट्स है वो ना मिल सके। आप आवाम को कितना अरसा छुपाएंगे इन चीज़ों से? कितने चैनल्स आप बंद कर लेंगे? आप चैनल्स बंद करें। इंटरनेशनल मीडिया उनको बता रहा है कि आपके मुंह पे जूते पड़े हैं। इंटरनेशनल मीडिया उनको बता रहा है कि मोदी साहब की चीखें आसिम मुनीर साहब ने निकलवा दी हैं। इंटरनेशनल मीडिया उनको बता रहा है कि मेजर गौरव आर्या तुम्हारे मुंह पे जूते पड़े हैं, तुम्हें अपनी रियासत तस्लीम नहीं कर रही। तुम यहाँ पर आकर बड़े डिबेट और बड़े यहाँ पर तुम न्यूज़ एंकर बने हुए यूट्यूबर, तुम 2 टके के यूट्यूबर, तुम मुकाबला कर रहे हो आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर का। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी मेजर गौरव आर्या साहब ने कल जो अपना लास्ट व्लॉग बनाया, उस व्लॉग में उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की जंग को तो छोड़ ही दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी आप तुर्की सैर के लिए ना जाएं, तुर्की ड्रोन दे रहा है, आप चाइना ना जाएं, आप ये ना करें, आप चाइना से बिजनेस ना करें, आप तुर्की जाते हैं तो तुर्की के वहाँ पर जाकर आपको वहाँ पर सैर के इतने पैसे तुर्की को देते हैं, तुर्की ने ये ड्रोन पाकिस्तान को दे दिए, ये हुआ वो हुआ। खैर, कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर जब आप आएंगे ना तो आपकी शिकस्त बिल्कुल वाज़े आपको नज़र आएगी, और उस शिकस्त के साथ आपको ये भी ज़रूर नज़र आएगा कि आपने हमेशा दंगे फसाद, ये जाफर ट्रेन आपने एक बलूचिस्तान में करवाया, आप बलूचिस्तान में दे रहे हैं इनको दहशतगर्दी का पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है, दहशतगर्दी के लिए आप पूरी अपनी जोर लगा रहे हैं। और इसके बाद जनाब इन्होंने मिन्नत तरला शुरू कर दिया अमेरिका का कि आप हमारा सीज़ फायर करवाएं, नहीं तो पाकिस्तान ने तो हमारे अंदर घुसकर तो हमारे कैमरे और हमारे घरों के अंदर और हमारे जर्नैलों को भी पेंटे उतरवा कर सारा कुछ उनको सीधा कर लिया, तो लम्बा लिटा लिया। तो बात यह है कि उन्होंने जब सीज़ फायर का ऐलान करवाया तो सीज़ फायर में सबसे अहम और सबसे बेहतरीन जो जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से एक शर्त रखी गई वो ये है कि कश्मीर के ऊपर सबसे पहले बात होगी, कश्मीर की बात होगी तो सीज़ फायर होगा, कश्मीर की बात होगी तो कोई कंप्रोमाइज़ होगा, कश्मीर की सबसे पहले, कश्मीर को सबसे पहले रखा जाएगा। और इसी के ऊपर ट्रंप ने भी सालसी का किरदार अदा करने की पूरी यकीन दहानी करवाई कि मैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो सालसी का किरदार है कश्मीर, उसके ऊपर मैं पूरी कोशिश करूँगा सालसी अदा करने की। लेकिन बात यह है कि आइंदा के बाद ये इन्होंने अभी तक ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, जबकि हमारा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है वो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी तो वो दोबारा एक्टिव हो सकता है। और जो इनका सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, आप अपना सिंदूर लगा के देखते रहें। जो पहले आपको सिंदूर हमने जहाँ जहाँ लगाया, इसके बाद आपको नई नई जगहों पे सिंदूर भी लगाएंगे और इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो कोई ऐसी वैसी पावर नहीं थी। हम सिर्फ अमन के ख्वाह हैं, हम सिर्फ अमन का दर्स देते हैं, हम सिर्फ अमन की ख्वाहिश रखते हैं। हमारे अमन को अगर आपने कभी कमज़ोरी समझा तो ये सबसे बड़ी आपकी नाअहली होगी, ये सबसे बड़ी आपकी खाम ख्याली होगी, और उसके बाद जो आपको लितर परेड होनी है इंशाल्लाह वो दुनिया देखेगी। इसी के साथ दें कासिम शाह को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।